स्वागतम। इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं के छठे पाठ सदाचारः इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। आइए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत। सभी श्लोकों का सस्वर गायन करना है। सभी श्लोकों को आप लोग सस्वर गाइए। मैंने पहले वीडियो में श्लोकों का सस्वर गायन किया है, आप सुनकर गाइए। दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त कथनानां समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। जो उपयुक्त कथन है यानी कि जो सही हैं उनके समक्ष आम लिखना है इस बॉक्स में, और जो अनुपयुक्त कथन है जो सही नहीं है उनके लिए न लिखना है। पहला है, प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। आइए इनका आंसर देख लेते हैं। प्रातः काले स्वरम स्मरेत, प्रातः काल स्वर का स्मरण करना चाहिए, ये सही बात है। इसके लिए आम। हाँ, आम माने हाँ, न माने नहीं। अनृतम ब्रूयात, झूठ बोलना चाहिए, न, ये नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए, आम। हाँ, इसके लिए आम। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति, मित्र के साथ कलह करके व्यक्ति सुखी होता है, तो नहीं, इसके लिए लिखेंगे न। स्वकार्य अद्य कुर्वीत, स्वकार्यम अद्य कुर्वीत, कल का काम आज कर लेना चाहिए, आम। सही है ये, इसलिए आम। तो ये हो गया आम, न, आम, न, आम। ये पहले प्रश्न के उत्तर हो गए। अब अगला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देना है। कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है। इसका उत्तर है मृत्यु न प्रतीक्षते। तो एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखना है, तो इसका उत्तर होगा मृत्यु। ख, सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता व्यवहार में कब होनी चाहिए, तो इसका उत्तर है सर्वदा, हमेशा होनी चाहिए, सर्वदा। अगला प्रश्न है, किम ब्रूयात, क्या बोलना चाहिए। एक पद में उत्तर है सत्यम, सत्य बोलना चाहिए। केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत, किसके साथ कलह करके नर सुखी नहीं होता है। सही उत्तर है मित्रेण, मित्र के साथ। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद का आधार बना करके प्रश्न का निर्माण करना है। पहला है, मृत्यु न प्रतीक्षते। मृत्यु प्रथमा एक वचन में ये रूप है मृत्यु, मृत्यु नहीं प्रतीक्षा करती है, तो इसका मृत्यु ये पुल्लिंग है और प्रथमा एक वचन में है, इसलिए पुल्लिंग का प्रश्नवाचक शब्द प्रथमा एक वचन में कह। कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है। ख, कलहम कृत्वा नरः सुखी नरः दुखी भवति। कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति। कलहम द्वितीया एक वचन, तो नपुंसकलिंग, इसलिए यहाँ पर किम कृत्वा नरः दुखी भवति, कलहम के स्थान पर किम। कलह को करके नर दुखी होता है, तो प्रश्न बनेगा किसको करके नर दुखी होता है। क्योंकि नपुंसकलिंग है कलह शब्द, इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द में आया किम। किम के कान, किम के कान, प्रथमा और द्वितीय में एक जैसा ही रूप बनता है, तो प्रथमा या द्वितीय एक वचन में किम। पितरम कर्मणा सेवेत, पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। पितरम द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो किम शब्द का पुल्लिंग में द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है कम। कम कर्मणा सेवेत, कम किसको कर्मणा सेवेत, कर्म से सेवा करनी चाहिए। किसकी कर्म से सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में मृदुता श्रेयस्कर है।
मृदुता, व्यवहार में मृदुता, मधुरता या कोमलता श्रेयस्कर है। तो मृदुता स्त्रीलिंग शब्द है प्रथमा एकवचन में, इसलिए प्रश्नवाचक शब्द प्रथमा एकवचन में का। व्यवहारे का श्रेयसी, व्यवहार में क्या श्रेयस्कर है। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, सर्वदा हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। हमेशा तो कब, इसके लिए प्रश्नवाचक शब्द है कब, तो कदा। कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, कब व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। 5वें प्रश्न के लिए पुस्तक से प्रश्न देख लेते हैं। पुस्तक में ये चित्र बना हुआ है, ये गोला बना हुआ है, आप देखिए बीच में जो है ये यहाँ लिखा हुआ प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। ये बीच में 3 क्रियाएं हैं, ब्रूयात, सेवेत, स्यात्। मैं दिखा देता हूँ बड़ा करके। ये हैं ब्रूयात, सेवेत, स्यात्। ब्रूयात बोलना चाहिए, सेवेत सेवा करनी चाहिए और स्यात् होना चाहिए। इन्हीं को प्रयोग करके ये अधूरे सेंटेंस बने हुए हैं जिनमें क्रिया का अभाव है। इन सेंटेंस में, इन वाक्यों में क्रिया नहीं है, तो इन्हीं 3 क्रियापदों को लेकर इनसे वाक्य बनाना है। कौन से वाक्य में कौन सी क्रिया सही बैठेगी, इसे देखना है और वाक्य बनाना है। तो आइए देखते हैं कैसे वाक्य बनता है। जैसे ये वाक्य है, सत्यम प्रियम च ब्रूयात्, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। वाचा गुरुम सेवेत, वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। मैं आपको बना बनाया आंसर दिखा देता हूँ। ये अनृतम प्रियम च न ब्रूयात्, झूठ और प्रिय नहीं बोलना चाहिए। श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, श्रेष्ठ लोगों की कर्म से सेवा करनी चाहिए। सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात्, सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो। सत्यम प्रियम च ब्रूयात्, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। स्यात् होनी चाहिए, ब्रूयात् बोलना चाहिए, सेवेत सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए, स्यात् होनी चाहिए। वाचाम गुरुम सेवेत, वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। मनसा मातरम पितरम च सेवेत, मन से माता और पिता की सेवा करनी चाहिए। ये इतने वाक्य बने, आप इन्हें कॉपी में नोट कर लीजिएगा। छठा प्रश्न है, अव्यय पद हैं, इनको वाक्य में पूरा करना है, इन्हें सेंटेंस में भरना है। प्रश्न देख लेते हैं कैसे है। ये अव्यय पद हैं, तथा, न, कदाचन, सदा, च, अपि। तथा माने तथा, न माने नहीं, कदाचन माने कभी भी, सदा माने हमेशा, च माने और, अपि माने भी। भक्तः ईश्वरम स्मरति, भक्त ईश्वर का स्मरण करता है। कब करता है? सदा, हमेशा। भक्तः सदा ईश्वरम स्मरति। आइए आपको बना बनाया वाक्य दिखाते हैं। भक्तः सदा ईश्वरम स्मरति, भक्त हमेशा ईश्वर का स्मरण करता है। असत्यम न वक्तव्यम, असत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम सत्यम वदेत, प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। लता मेधा च विद्यालयम गच्छत, च और, लता और मेधा विद्यालय जाते हैं। अपि कुशली भवान, अपि माने भी, कुशली भवान। अपि अगर वाक्य के प्रारंभ में आ जाता है तो प्रश्नवाचक बन जाता है वाक्य। अपि कुशली भवान, आप कुशल से तो हैं।
महात्मा गांधी कदाचन अहिंसाम न अत्यजत। महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा का त्याग नहीं किया, कदाचन कभी भी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 7वां प्रश्न। ये एक चित्र है, चित्र में आपको दिख रहा है कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, सामने शिक्षक हैं और वो बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को प्रयोग करके इस चित्र को देख करके वाक्य बनाना है। ये शब्द हैं, इनके मतलब मैं बता देता हूँ आपको। लिखति लिखता है, कक्षायाम कक्षा में, श्यामपटे श्यामपट पर यानी कि ब्लैक बोर्ड पर, लिखन्ति लिखते हैं, बच्चे लिखते हैं, लिखन्ति ये बहुत सारे बच्चे हैं इसलिए लिखन्ति का प्रयोग इनके लिए होगा। सह माने वह, पुस्तिकायाम माने उत्तर पुस्तिका में यानी कॉपी में, शिक्षकः शिक्षक, छात्राः बहुत सारे छात्र, उत्तराणि उत्तरों को, प्रश्नम प्रश्न, ते वे सब। आइए देखते हैं सेंटेंस कैसे बनेंगे इनके साथ। पहला सेंटेंस बना, सह शिक्षकः कक्षायाम श्यामपटे प्रश्नम लिखति। कुछ शब्द अपने पास से भी आपको जोड़ना पड़ेगा। सह शिक्षकः कक्षायाम श्यामपटे प्रश्नम लिखति, वह शिक्षक कक्षा में श्यामपट पर यानी कि ब्लैक बोर्ड पर प्रश्नम लिखति प्रश्न लिखता है। तो शिक्षक बोर्ड पर प्रश्न लिखता है तो छात्र अपनी कॉपियों में उत्तर लिखेंगे। ते छात्राः वे छात्र, पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति वे छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखते हैं। शिक्षकः बालकः पदम लिखति, आप बोर्ड पर देख सकते हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है बालक, तो शिक्षकः बालकः पदम लिखति, शिक्षक बोर्ड पर बालक पद लिखता है। केयन छात्राः श्यामपट्टम पश्यन्ति, केयन छात्राः कुछ छात्र, श्यामपट को केचन होना चाहिए, केचन, केचन छात्राः श्यामपटम पश्यन्ति कुछ छात्र श्यामपट देखते हैं। ये केयन गलत लिखा गया है, केचन, ये य की जगह पे चौक कर लेंगे आप। केचन छात्राः कुछ छात्र, श्यामपट्टम पश्यन्ति श्यामपट को देखते हैं, ब्लैक बोर्ड को देखते हैं। तत्र एकम पुस्तकम मंचे अस्ति, एक पुस्तक वहाँ मंच पर है। ये था 7वां प्रश्न और इसी के साथ यह पाठ पूर्ण हुआ। अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।